आज का सफर सुनीता विलियम्स का 9 महीने का पूरे 246 दिन अंतरिक्ष की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली रोमांचक यात्रा के बाद सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आई हैं। भारतीय मूल में दीपक पांड्या की यह बेटी, इन्होंने गर्व से हमारा सर ऊंचा किया है। इनको खाने में क्या पसंद है यह नहीं, बल्कि इनके उड़ान की बात करिए कि हजारों किलोमीटर की गति पर अंतरिक्ष में पृथ्वी की इन्होंने 4500 परिक्रमाएं करके 150 वैज्ञानिक प्रयोग करके पूरे विश्व में एक इतिहास बना दिया है। और इनकी अंतरिक्ष यात्रा का एक एक पल रोमांचक है हमारे लिए। इनके भारत की धरती के समोसे खाने से लेकर उपनिषद पढ़ने तक, समुद्र तल में इनकी वापसी से लेकर अंतरिक्ष की यात्रा तक, आप इनकी सेल्फी से लेकर जब तकनीकी ज्ञान इनका खराब हो गया था, एक एक पल आपके और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह स्प्लैश डाउन और यह बड़ी ऐतिहासिक जीत हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए एक गर्व की बात है। और हम बेटियों को यह बता देने वाली बात है कि आपकी यह उड़ान जब अंतरिक्ष में जाती है और परिक्रमा करके वापस यह लैंडिंग करती है, तब भारत की बेटी ही नहीं पूरे विश्व का सीना किस तरह से चौड़ा होता है और बताता है कि आप कितनी सबला हैं। कभी मत सोचिए आपकी उड़ान 59 वर्षीय सुनीता विलियम्स का रोमांचक सफर देखिए आज की पोस्ट में। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का रोमांचक सफर जमीन से आसमान और अंतरिक्ष से जमीन अटलांटिक महासागर तक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री। और यह ऐसा रोमांचक सफर है जिसे देखकर सुनकर एक एक पल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहानियों में भी इतना विस्तार नहीं हो सकता, कल्पना से परे। अगर आप बालकनी की छत पर चले जाएं 11वीं मंजिल पर, तो आपको लगेगा कि पल भर में जीवन इतना छोटा सा है। लेकिन सुनीता विलियम्स के बुलंद इरादे, कहाँ तो वो पशु चिकित्सक बनना चाहती थी और कहाँ वह अंतरिक्ष की उड़ान पर चली। और अंतरिक्ष की ऐसी उड़ान जो मात्र 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन उनका अंतरिक्ष उड़ान के समय तकनीकी खामियां आने के कारण उनका अंतरिक्ष यान पूरे 9 महीने अटका रहा, यानी अंतरिक्ष की यात्रा करता रहा। और इस यात्रा में बाकायदा सुनीता के प्रयोग चलते रहे। एक ऐसा सफ़र क्या कोई सोच सकता है कि हम 8 दिन के लिए किसी यात्रा पर गए हों और हम वहाँ पर इतने लंबे सफ़र तक रुक जाएं। एक ऐसे सफ़र में लैंडिंग से लेकर के और उनके जीवन तक का एक एक पहलू बहुत ही रोमांचक है। अटलांटिक महासागर मंगलवार को 3:27 पर जब यह क्रू उतारा गया, इसको कहते हैं कि वहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज भी होती है इसकी, जो उतारा जाता है और पानी में क्यों उतारा जाता है। और अटलांटिक महासागर और मैक्सिको के तट पर जब महासागर में वह 2 फड़फड़ाते हुए पैरासूट खुले और फिर एक मुख्य पैरासूट खुला और उसमें से इस क्रू के अंदर सुनीता विलियम्स सहित उनके अन्य 3 जो अंतरिक्ष यात्री जब निकाले गए। यह रोमांचक सफ़र सिर्फ इतना नहीं है कि जैसे हम एरोप्लेन में चले जाते हैं, यह बहुत ही किस तरीके से होता है। यह जब कैप्सूल उतरता है और 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जब तेज गति से यह कैप्सूल स्पेस से आता है, तो इसकी गति का अनुमान लगाना भी
असंभव होता है सामान्य व्यक्ति के लिए। और जब वायुमंडल में वह फ्रिक्शन से तेज गति से आता है तो उसकी गर्मी जो होती है वो लोहे को भी पानी बनाकर रख दे, इतनी गर्मी होती है। और उस गर्मी में हम बैठे हुए हों उसके अंदर, और हमारा जो वह कैप्सूल है उसके अंदर आप जीवन के बारे में, मतलब प्रयोग तो दूर, ये सोच सकते हैं क्या हम बचेंगे, जीवन दान होगा। लेकिन सुनीता विलियम्स की यह दास्तां देखिए, जैसे ईश्वर ने इनको चारों अंतरिक्ष यात्री जब उतरे विलियम्स के साथ, किस तरीके से यह रोचक मतलब उनका सफ़र है। यह सफ़र 6 जून को जब यह गए थे, इससे पहले अगर हम बात करें तो टेस्ट के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए थे, और जब अंतरिक्ष में खराबियां आ गई थी तो साइंटिस्टों के लिए और वैज्ञानिकों के लिए और नासा के लिए यह पल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक पल इतना चैलेंजिंग होता है कि उसमें जीवन भी है, प्रयोग भी है और इतिहास भी दर्ज करना है। और इन सुनीता विलियम्स ने यह इतिहास दर्ज कर लिया। ऊबड़ खाबड़ धरती पर यह क्यों नहीं उतरता, तो हमने बताया कि जब यह उतरेगा तो बहुत चैलेंज हो सकता है, ढलान होते हैं, पहाड़ होते हैं, और मौसम की हवा की जो तेज गति होती है, इसलिए 7 साइट्स चुनी गई और उनमें से सिलेक्शन किया गया कि यह कहाँ उतारा जाएगा। इसका पूरा एक वैज्ञानिक पहलू होता है। नासा ने इसको वायुमंडल में जो उचित स्थान साइट चुनकर वह रखा गया अटलांटिक महासागर और मैक्सिको के मध्य फ्लोरिडा के तट पर। इसको हम वैज्ञानिक भाषा में स्प्लैश डाउन कहते हैं। पैराशूट की ये पंखड़ियाँ जब धीरे धीरे आप देख रहे थे रेडियो पर, टीवी पर, किस तरह से खुल रही थी, और चमत्कार कहिए या विज्ञान कहिए या ईश्वर ने इनको इसीलिए बनाया है। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड हजारों किलोमीटर से नीचे आती है, हजारों किलोमीटर की गति से जब आती है तो अगर धरती पर आएगी तो नुकसान हो सकता है। उससे बचाने के लिए पानी के समुद्र तल को चुना जाता है, ताकि उसकी जो गर्मी है उसको भी बैलेंस करने का होता है इसके पीछे कारण। और यह हाई स्पीड को कम करने के लिए 2 पैराशूट के साथ फिर एक मैन पैराशूट होता है, और उसके बाद उसको उतारते हैं और उसके बाद तुरंत रिकवरी टीम वहां पर पहुंच जाती है। उसको निकाल एकदम से नहीं सकते, क्योंकि अंदर का तापमान और बाहर धरती का तापमान और स्पेस का तापमान कितना अलग होता है। ऐसे में पानी की सतह जो है गद्दे का काम करती है, कुशन का, स्पेस बिल्कुल। और वहाँ पर हम जो टीम पहुँचती है, फिर इनके हेल्थ की दृष्टि से भी देखा जाता है, क्योंकि वहाँ मांसपेशियाँ स्पेस जो अंतरिक्ष है इतना अंतर है, सिकुड़ने लगती हैं। कहते हैं, खबर आई थी जनवरी में कि उनका वजन कम हो रहा है। यह भी खबरें आई थी, सुनीता विलियम्स का वजन कम हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा, आप एयरप्लेन से ही जाएं तो जब एक खास स्पेस होता है तो भार मुक्त हो जाता है, भार खत्म हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके लिए फिर 40 मिनट या 1 घंटे के लगभग फिर पूरी जो मेडिकल टीम पहले वहाँ देखते हैं वो सब सुरक्षित हैं या नहीं हैं, कौन कौन यात्री हैं, सब कुछ देखा जाता है। और देखने के बाद फिर क्रू टीम के जो हेल्थ टीम है, रिकवरी टीम है, इनको मेडिकल के लिए ले जाती है, और यही सिस्टम हुआ। लेकिन जब वे सुनीता विलियम्स आई तो उन्होंने हाथ लहराते हुए स्वागत किया, और बात राहत की सांस की नहीं है, बात है उनकी विजेता एक उड़ान की। उस विजेता उड़ान में सोचिए, अगर ऊपर चला जाए और किसी का विमान 9 महीने फंसा रहे, लेकिन उनके हौसले देखिए बुलंद, कि जहाँ एक स्त्री कहती है कि मैं कमज़ोर हूँ या दुर्बल हूँ, कोई कह दे स्त्री को, तो आप कैसी कल्पना कर सकते हैं। भारतीय मूल निवासी दीपक पांडेय की यह बेटी
गुजरात के एक झुलसाना गांव में इनका पिता का जन्म हुआ था और यह फिर अमेरिका डॉक्टर बनने के बाद अहमदाबाद से वहाँ चले गए थे और वहाँ के मूल निवासी हो गए अमेरिका में। और यह बेटी बनना चाहती थी पशु चिकित्सक। सोचिए कहाँ उसके सपने, क्योंकि वो जानवरों से बहुत प्यार करती रही हैं और मानव मन उनका। और जब उनको कॉलेज नहीं मिला मनपसंद का, तब उन्होंने दूसरी लाइन पकड़ी और फिर वह पायलट बनी। और वहाँ पर पायलट बनने के साथ ही अमेरिकी नौसेना में एक मार्शल यानी उनके पति, वहाँ उनका प्यार भी हुआ और यह प्यार और उनका मिलना जुलना फिर शादी के रूप में मुकम्मल हुआ। यानी एक एक पल इनका अगर हम कहें तो रोमांचक है। यहीं से उनका सफ़र बदला और जो उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया उनके इरादों को, और उनकी यहाँ पर लाइन बदली और फिर अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनका सफ़रनामा शुरू हुआ। इस सफ़रनामे में अगर इतने दिनों बाद कोई वापस लौटे तो आप सोच रहे होंगे कि भव्य स्वागत के लिए वहाँ पर बैंड बाजे खड़े होंगे, ये खड़े होंगे। आप हैरत में रह जाएंगे कि किसने इनका स्वागत किया। जब इनका कैप्सूल अटलांटिक तट पर पहुंचा तो वहाँ पर चारों तरफ से बड़ी बड़ी डॉल्फिन तैर रही थी। उन्होंने उनका स्वागत किया। रिकवरी पोत अपना पहुंचा और फिर उनको रिकवरी पोत ने एक एक करके उन्हें ह्यूस्टन ले जाया गया, जहां पर टीम उनकी हेल्थ रिकवरी, जो शरीर का तापमान से लेकर सभी कुछ जांच के लिए उन्हें रखा जाता है। इनकी पारिवारिक सफ़र के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बात करें कि इन्होंने जो सुनीता ने विलियम्स ने रिकॉर्ड बनाया है, यह रिकॉर्ड 59 वर्षीय एक महिला यह रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज करती है। और पहले यह रिकॉर्ड पिग्गी बिटसन के नाम पिग्गी बिटसन ने बनाया था। 60 घंटे 21 मिनट की यह यात्रा की थी अंतरिक्ष की, लेकिन यह स्पेस वॉक जो की है सुनीता विलियम्स ने, वो उनको आगे बढ़कर 62 घंटे 6 मिनट की है। और यह जब राजधानी दिल्ली में 2012 में आई थी, दिल्ली नेशनल साइंस सेंटर में, तो इन्होंने अपने मैराथन जो 2007 में किया था इन्होंने अंतरिक्ष में, दुनिया की ये पहली मैराथन अंतरिक्ष यात्री बनी थी, उसके भी इन्होंने अपने अनुभव साझा किए थे। और इतना ही नहीं बताया था, बल्कि यह भी बताया था कि वो जब अंतरिक्ष में गई तो भारतीय खाना, क्योंकि खून उनका भारतीय है, तो यह जो समोसे होते हैं ना, ये तो भारत में हर एक को पसंद ही हैं। वो अमेरिका जाकर भी देखिए उनके खून में वह रहा और वह समोसे उपनिषद और गीता को अपने साथ अंतरिक्ष में ले गई थी। एक तरफ धर्म और आस्था की बुलंदियां जो भारतवर्ष की हैं, देखिए रोंगटे खड़े कर देती हैं ना ये चीज़ें हमारे अंदर। एक धर्म की आस्था, उपनिषद, गीता, और दूसरी तरफ हमारा चटपटा खाना यानी समोसे, ये लेकर के गई थी। और यह ताकत जब किसी में ऊर्जा शक्ति भरती है, एक तरफ आस्था, एक तरफ बढ़िया खान पान, तो फिर उसको कौन पीछे छोड़ सकता है। और यह है पिता इनके हिंदू, माँ कैथोलिक, क्योंकि शादी उनकी कैथोलिक में हुई। इनका नाम पिता का दीपक पांड्या। और ये चर्च में रविवार को क्या लेकर जाते थे? गीता लेकर जाते थे, क्योंकि माँ उनकी कैथोलिक है तो चर्च में भी जा रहे हैं, तो उनके अंदर मतलब सभी धर्मों के प्रति सम्मान भी, मतलब हर तरह से अगर आप देखा जाए तो यह महसाना गुजरात के ज़िले के झुलसुन गांव में इनका जन्म हुआ था। यह मैं रिपीट कर रही हूँ। और फिर इनकी जो शादी हुई स्लोवेनियाई उर्सुलिन यानी बोनी नाम से, उनके 3 बच्चे जो हुए उनमें से ही एक हैं सुनीता। सुनीता विलियम्स बन गई शादी के बाद। 2007 से
और 13 के बीच का इनका सफ़र यह तैराकी में की अगर बात करें तो 6 साल की अवस्था में इन्होंने तैराकी करती थी और कई इन्होंने पदक जीते। एक के बाद एक रोचक कहानी की तरह से इनका जीवन है। भाई घर में होता है कि मुझे पशु चिकित्सक बनना है और फिर कॉलेज में दाखला, अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पा रहा था सीट, तो उनके भाई ने सुझाव दिया कि क्यों ना वह अमेरिकी नौसेना में अमेरिका में दाखिला ले लें। तो उनके कर्म का रास्ता बदला और उन्होंने भौतिकी विज्ञान से डिग्री हासिल की और 1983 में यह साहस की उड़ान भरी गई और वह बनी 1989 में वह प्रशिक्षु पायलट बन गई और पायलट बनकर 30 विमानों में उन्होंने 27 घंटे की उड़ान टोटल भरी। और फिर उनके इस सफ़र में जब वह उड़न परी की तरह से हवाओं का सफ़र कर रही थी, यानी सोचिए मतलब कैसे छोटे छोटे पंख चिड़िया के और कहाँ तक चली जाते हैं, वहाँ पर इनका मिलना अमेरिकी ऑफिसर यानी माइकल विलियम्स से हुआ नौसेना के, और यहीं पर उन्हें एक दूसरे की पर्सनैलिटी भाग गई, एक दूसरे से नज़रें चार हुई और मस्तिष्क से लेकर के दिल तक दोनों एक दूसरे के हो गए। और तब उन्होंने उन्हीं के कहने पर आगे नासा में पहली बार आवेदन कर डाला। अंतरिक्ष के लिए पहली बार स्वीकार नहीं हुआ था, अगर नहीं होता तो हिम्मत नहीं हारते, उन्होंने फिर से ट्राई किया। 1983 मैरीलैंड स्थित नौसेना में प्रशिक्षण, 1995 में और उसके बाद 1997 में फिर से जब ह्यूस्टन स्थित ये स्पेस सेंटर पहुंची और वहां जाने का इनको मौका मिला। और इस तरीके से चंद्रमा पर भी जा चुके थे। वहाँ पर जो जॉन थे और वहाँ पर इनकी भेंट हुई, उन्होंने इनको एनकरेज किया। एक होता है कि एनकरेजमेंट, जब हम किसी से मिलते हैं तो पति के रूप में कोई हमारे साथी, हमें कई लोगों से मिलता है एनकरेजमेंट, और जब हमारी उड़ान होती है तो हमें लोग भी उसी तरह के मिलते हैं और तब हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। कहाँ हम सोच रहे थे कि सुनीता विलियम सोच रही थी कि मैं यह काम करूँगी, पशुओं के लिए उनकी सेवा का काम करूँगी, और कहाँ वो अंतरिक्ष के सफ़र पर जा पहुँची। अंतरिक्ष यात्री के रूप में 1998 में उन्हें चुना गया। भारतीय मूल की यह दूसरी अंतरिक्ष यात्री थी। आखिरकार वो दिन आया जब यह 2006 में अंतरिक्ष यात्रा पर पहुंची और उसके बाद 12 साल बाद यह भारत आई और इन्होंने अपने एक एक पल को यहाँ पर सराहा और शेयर किया छात्रों से। और उन्होंने कहा था उस समय कि जब मैं पहली बार अंतरिक्ष में गई तो मैं नर्वस थी। होता है जब भी हम कोई काम करते हैं तो ऐसा होता है। उन्होंने कहा था यह एक जटिल प्रक्रिया है, एकदम से तो कोई ये तो है नहीं कि हाँ भाई बैठे और हमें कहीं घूमने जाना है। सब कुछ टेस्ट होता है, पूरी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन मैं ये करना चाहती थी इसलिए मैंने ये किया। कहते हैं ना कि कर दिखाया। मैं फिर अंतरिक्ष के मिशन पर फिर से जाना चाहूँगी और वहाँ हो रहे प्रयोग में अपना योगदान दूंगी। उनकी ये बातें बहुत ही रोमांचक, इस सफ़र ने उन्हें 286 दिन सोचिए अंतरिक्ष में रहने का अवसर दिया। एक कितनी बड़ी चुनौती, तैयारी 8 दिन की और रहना 286 दिन का, और नासा में यह सब कुछ कर दिखाया उनके लिए। और सुनीता विलियम्स, बुच विलिमेर 8 दिनों के मिशन से इतने पर रहकर आए। तकनीकी जो समस्या के कारण उन्हें रहना पड़ा वो दिन भी देखे और नासा के मुताबिक उन्होंने
नासा के मुताबिक उन्होंने क्या किया इस बीच में 286 में, ये नहीं कि वहाँ पर वो मतलब घबराना अलग चीज़ है, लेकिन क्या क्या किया, पृथ्वी की उन्होंने 4500 परिक्रमाएं की। गणेश जी ने परिक्रमा की थी भगवान शिव माँ पार्वती की, और दूसरी तरफ कार्तिकेय जी ने की थी पृथ्वी की। तो सुनीता विलियम्स ने अपने साथियों के साथ 4500 परिक्रमाएं पृथ्वी की करके 12 करोड़ मील की यात्रा की। आप गति भी देख सकते हैं कि कितनी रोमांचक सफ़र होगा। सपने में हम छोटे थे तो देखते थे कि हम पेड़ों से, एक पेड़ से दूसरे पर लटक रही हूँ और तीसरे पर लटक रहे हैं, ऐसे उड़ उड़ के। तो सोचिए कि ये सपने किसी किसी को कहाँ कहाँ ले जाते हैं। अपनी नियति आदमी खुद लिखता है या भगवान लिखता है या फिर क्या है, यह तो सोचना बहुत मुश्किल काम है। यह जो इससे पहले जो वैलेरी पोलियाकोव ने जो अंतरिक्ष में ज़्यादा दिनों तक रुकने का जो रिकॉर्ड बना, क्योंकि दिन के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने 437 दिन की यात्रा में 17 घंटे 38 मिनट और 437 दिन गुजारे, और इसके साथ उनका रिकॉर्ड वहाँ ठहरने का अलग है। रिकॉर्ड टूटते हैं, उन्होंने कहा था जब बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं, एक दिन मैं भी तोड़ूंगी, और वो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। जब वो तड़के वापस 3:27 पर पृथ्वी पर उनकी वापसी हुई तो पूरा विश्व उनके आगमन के लिए जैसे आंखें बिछाए स्वागत कर रहा था, और इस स्वागत में देवता भी वर्षा करते हैं। हर कोई चाहता है धरती की यह बेटी अंतरिक्ष की उड़ान करके क्या क्या लेकर आई है। कितने उन्होंने प्रयोग किए, उन्होंने वहाँ पर प्रयोग किए एक के बाद एक तमाम। 900 घंटे की रिसर्च में 286 दिन और 150 वैज्ञानिक प्रयोग, हर प्रयोग का अलग अलग महत्व। 59 वर्षीय यह सुनीता विलियम और बिलमोर 62 वर्षीय ने क्या कर दिखाया, आपने देख लिया है। अब मेडिकल निगरानी में उन्हें पहुंचाया गया, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी में क्या होता है, माइक्रो ग्रेविटी जब होती है ऊपर तो मांसपेशियां पतली पड़ने लगती हैं, खून की समस्या आप देखेंगे पतली हो जाएंगी, शरीर का संतुलन पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है। व्यक्ति माइक्रो ग्रेविटी में इंसान या वस्तु भारहीन हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे में शरीर और मनोवैज्ञानिक रूप से पूरा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। डिहाइड्रेशन की समस्या, किडनी में स्टोन की समस्या, ये सब भी आ जाती हैं। पृथ्वी और अंतरिक्ष पर जो रेडिएशन होता है वो अलग से अलग अलग होता है, पृथ्वी का और अंतरिक्ष का रेडिएशन अलग होता है, तो इसलिए उनका मेडिकल पर उनके कुछ दिन रखा जाता है। खैर जो भी हो, नासा के यह धरती पुत्री सुनीता विलियम्स आपके और हम सब के लिए न सिर्फ गर्व का विषय है, बल्कि हर बेटी के लिए यह बताने के लिए काफ़ी है कि आपके अंदर के बुलंद इरादे आपको सचमुच में सपने में नहीं, यहाँ से ज़मीन से कहाँ ले जाते हैं अंतरिक्ष में, और फिर आप लौट करके आकर बताते हैं इस अंतरिक्ष का रहस्य। इसी रहस्य की यह सुंदर दास्तां फोटो में आपने देखी होगी, हम भी आपको शेयर कर रहे हैं कि कैसे कैसे वह उतरी, कैसे कैसे पैरासाइट उनको लेकर के आए, और वो तप जाता है जब लोहा को पिघला देने वाला, कैसे वो काला पड़ गया और कैसे अंतरिक्ष में छोड़कर जब चमाचम भेजा गया था, कितनी वहाँ की जो तपिश होती है। ऐसे में हमारा सुरक्षित और तमाम वैज्ञानिक महत्वपूर्ण खोजों के साथ वापस लौटना, इसी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं नासा को और चारों अंतरिक्ष यात्रियों को, और पूरे देशवासी नहीं पूरे विश्व को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत,
और इन नासा के वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सैल्यूट।